हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका प्रस्तावना। ये आपका प्रस्तावना का लास्ट पार्ट है। इसके बाद और कोई क्वेश्चंस प्रस्तावना से नहीं बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का आज ये टेस्ट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं लगभग यूपीएसआई के लेवल के हैं। ये बात आप तब मानेंगे जब आप पूरा एंड तक टेस्ट दे लेंगे। लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। पहला क्वेश्चंस, भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? तो किस में प्रतिबंधित होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारे जो ज्ञाता थे भारतीय संविधान के, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो मत है, वो हम कहां पर देख सकते हैं? उद्देशिका में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। ये आपको बताना है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और धर्मनिरपेक्ष। तो जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपको बिल्कुल क्रम के अनुसार सजाना है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये शब्द जो है वो आपको बिल्कुल क्रमानुसार मिलेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु। तो सबसे पहले आपको संपूर्ण प्रभुत्व मिलेगा, फिर मिलेगा आपको समाजवादी, फिर मिलेगा आपको धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस का आपके एग्जाम में कितना महत्व है। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग यही नहीं खुद को देख सकते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना आया है। तो मैं आप लोगों के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बुक लेकर के आया हूं। अगर अच्छी लगे तो परचेस कर लेना, पूरी बुक दिखा दे रहा हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, प्रैक्टिस का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो आप लोगों के लिए मैं एक बुक लेकर के आया हूँ चक्षु पब्लिकेशन की। ठीक है, इसमें देखो सबसे बढ़िया खासियत क्या है। इसमें आपको 13 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। कितने सर? 13 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। देख लीजिए, पूरा यहाँ पर इन लोगों ने इंडेक्स भी बना के दे दिया। ये पूरा आपका इंडेक्स है, देख लीजिए कि कौन कौन से 2017 में एग्जाम हुए थे, फिर उसके बाद 2011 वाले, ये सारे सेट पेपर जो है इन्होंने दे दिए। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसा आता है यूपीएसआई का। ठीक है, तो देख लीजिए, अच्छे तरीके से आप घर पे लगा भी सकते हैं। बुक बहुत ज़्यादा महंगी है नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इच्छुक हो तो आराम से खरीद लेना। सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस भी कर लेना और देख लेना कि एसआई का एग्ज़ाम कैसा आता है, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के पूरे सेट पेपर दिए हुए हैं, वो भी सॉल्व। पूरे जो सेट पेपर है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छे तरीके से सॉल्व दिखाए गए हैं। देख लिए, ये पूरा 160 तक आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रत्येक पोर्शन से 40 क्वेश्चंस आना है, फिर उसके बाद इसकी आंसर किया रहा है। यहाँ पर देखो पूरा व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, ताकि आपको कोई क्वेश्चंस आए तो आपका जहां भी डाउट हो आराम से आप इसको देख सकें। देख लीजिए, पूरे हर पोर्शन का बिल्कुल व्याख्यात्मक जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप इच्छुक हों तो परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, और परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन है वो अवश्य रूप से दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बता चुका हूं। अगर संविधान की आत्मा के बारे में बोलें तो प्रस्तावना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछें तो वह आपका अनुच्छेद 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। अब देख लो, समाजवाद बिल्कुल जोड़ा गया था, ग्राम स्वराज गलत है, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, संपूर्ण प्रभुत्व ये पहले ही से था, तो 1 और 3 जोड़े गए थे। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में दिया। दूसरा ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? तो ये किसने कहा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से किसी ने नहीं कहा। जो जिसने कहा कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की ये जन्म कुंडली है, ये के एम मुंशी ने कहा। किसने कहा सर? के एम मुंशी। तो इसको भी याद रखिएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ये आपका प्रस्तावना बना? बिल्कुल बना, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं होगी। इसकी प्रकृति क्यों नहीं होगी भैया न्याय योग?
यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा जो है बिल्कुल ठीक है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, पहले इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें जो संशोधन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। विधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक। तो 1, 2 और 4 जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? किस बात में? तो सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय विवाद, और ये कब हुआ था? 1973 में, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारतीय संविधान के उद्देशिकाओं में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? तो किसमें उपबंध किया गया? उद्देशिका और राज्य के नीति तत्वों में आपको देखने को मिलेगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इनकी व्याख्या आप कहाँ देख सकेंगे? रूपरेखा और आदर्श की उद्देश्य और रूपरेखा तो प्रस्तावना में मिल जाएगी, लेकिन इनकी व्याख्या आप कहाँ पर देखेंगे? मूल अधिकारों में भी देख सकेंगे, उसके बाद राज्य के नीति सिद्धांतों में भी देख सकेंगे, और मौलिक कर्तव्यों में भी देख सकेंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी सही है, तो पांचवा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है एक से अधिक। ठीक है, बढ़िया लेवल का आपका टेस्ट है, ध्यान रखना, ऐसी टेस्ट नहीं है, नहीं तो आप समझ रहे हो। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति किसके पास होती है? यह शक्ति संसद को प्राप्त है, पहला ऑप्शन करेक्ट। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो साधारण बहुमत हो जाना चाहिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 69वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में बना था। छत्तीसगढ़ बिल्कुल ठीक है, छत्तीसगढ़ बना था आपका 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड ये बना था 9 नवंबर 2000 को। फिर झारखंड ये बना था 15 नवंबर 2000 को। अब देख लो भैया सही कालक्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या बना? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या बना? छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, यानी कि 4, 3, 2, 1 कौन से ऑप्शन में दिया? तीसरे ऑप्शंस में। सभी की डेट भी बता दी। बस ये तीनों 2000 में तो बने, लेकिन ये बना आपका 1 नवंबर, ये 9 नवंबर और ये 15 नवंबर। ठीक है, दिनों का अंतर है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्यों के पुनर्गठन के विभिन्न आधार कौन कौन से थे? संस्कृति के आधार पर भी आप बांट सकते हैं, निराजाति के आधार पर भी आपका, नृजातीय के आधार पर, और भौगोलिक आधार पर, और आर्थिक विकास पर, सभी आपके सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो कौन है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत? तो भारत का संविधान जो है वो सर्वोच्च है हमारे भारत में, लेकिन इसका जो स्रोत है वो हम भारत के लोग ही हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? जल्दी बताओ, जो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? देखो, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए पांचवा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित जो है वो नहीं करती? कौन से उद्देश्यों को? वो जो कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करती है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बिल्कुल ठीक है, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये तो भैया अनुच्छेद 51 में है, जो कि राज्य के नीति तत्वों में है ना। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट, इसको उद्घोषित नहीं करती। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 यानी कि 20 प्रस्तावना टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और जो बुक के बारे में मैंने आपसे बोला है अगर पसंद आए तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।